नमस्कार, वक्त है हाई अलर्ट का। मैं हूं स्नेहलता। चलिए हाई अलर्ट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उसकी, यानी जो 2 जुलाई 2021 यानी आज की तारीख की, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले यानी 2 जुलाई 2020 को एक ऐसी काली रात आई थी मानो सबके होश उड़ गए। उस दिन कानपुर के बिकरू गांव में मौत का नंगा नाच हुआ था। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे अपने साथियों के साथ खूनी खेल खेलता है। यूपी पुलिस के 8 जवानों की हत्या हो जाती है। आज उसी काले दिन की बरसी है। विकास दुबे अभी जिंदा है। क्या था कुख्यात की आतंक का काला सच? कानपुर के बिकरू कांड की पहली बरसी, 8 पुलिस कर्मियों के हत्याकांड वाला काला दिन। 30 जून 2020 को अमर दुबे की शादी से उठी थी चिंगारी। 2 जुलाई 2020 को चिंगारी ने प्रदेश में मचाया था तहलका। क्या विकास दुबे की दहशत से मुक्त हुआ बिकरू गांव? क्या कायम हो गया बिकरू गांव में कानून का राज? किसने बनाया था विकास दुबे को कुख्यात हिस्ट्री शीटर? अभी जिंदा है कानपुर वाला विकास दुबे। सोचिए जरा, कानपुर के शिवाली थाना क्षेत्र का बिकरू छोटा सा गांव, छोटा सा इलाका, लेकिन 2 जुलाई 2020 को यहां जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया और 8 पुलिसकर्मियों को मौत की नींद सुला दिया गया, उससे रातों रात ये गांव प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में था। आज उसी काली रात की पहली बरसी है। जब उन पलों को सोचा जाता है तो मानो सिहरन सी होने लगती है। दिन 2 जुलाई 2020, वक्त रात के करीब 12 बजे। जगह बिकरू गांव, कानपुर। वारदात 8 पुलिस कर्मियों की हत्या। ठीक 1 साल पहले जुलाई 2020 का वो आज का ही दिन था जब एक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से बना था कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने दबिश देने पहुंची पुलिस टीम के साथ खूनी खेल खेला था और हैवानियत की हदों को पार करते हुए यूपी पुलिस के 8 जवानों की हत्या कर दी थी। अभी भी जिंदा है कुख्यात विकास दुबे। शिवली थाने का अभी भी है फरार अपराधी। 8 पुलिस कर्मियों की जघन्य हत्याकांड के करीब 1 सप्ताह बाद यानी 10 जुलाई को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में कुख्यात विकास दुबे को भले ही मार गिराया हो, लेकिन 1 साल बाद भी पुलिस रिकॉर्ड में विकास दुबे जिंदा है। इलाके के शिवली थाने में अभी भी वो फरार अपराधी के रूप में दर्ज है, जबकि विकास दुबे के साथी या तो मारे गए या फिर जेल में है। ऐसे में शिवली थाने के बाहर लगे पोस्टर पुलिस कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले बिकरू कांड को 1 साल पूरा हो गया है। बिकरू कांड में जब पुलिस दबिश देने गई थी तो विकास दुबे और उसके दुर्दांत साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। हम इस वक्त कानपुर देहात के शिवली थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में विकास दुबे जिंदा नजर आता है। अब से कुछ देर पहले जब हमने यहाँ पर पोस्टर देखा विकास दुबे का, तो पोस्टर में फरार आरोपियों की लिस्ट में विकास दुबे 1 साल बाद भी जिंदा पाया गया, लेकिन पुलिस ने उस पोस्टर को फाड़ दिया है। ये ठीक पत्र पेटिका के बगल में विकास दुबे का ये पोस्टर जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ था। विकास दुबे रातों रात कुख्यात नहीं बना था, बल्कि विकास ने इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसका खौफ कायम होता चला गया। विकास दुबे और बिकरू गांव की हर एक कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 जुलाई 2020 को बिकरू गांव में हुई दिल दहला देने वाली वारदात बताना जरूरी है। 2 जुलाई 2020 को चौबेपुर थाने में राहुल तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसी रात करीब 12:30 बजे तत्कालीन सीओ बेलहौर देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में बिकरू गांव में टीम दबिश देने गई। दबिश की जानकारी होने से विकास दुबे साथियों के साथ पहले से ही घात लगाए बैठा था। घर पर पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी लगाई गई थी। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर छतों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। चंद मिनटों में ही सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर ये सभी फरार हो गए थे। ये कांड जितना बड़ा था उतनी ही बड़ी कार्रवाई पुलिस ने भी की। विकास दुबे समेत 6 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। महिलाओं समेत इस कांड में 42 आरोपितों को जेल भेजा गया। 3 आरोपितों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई।
विकास दुबे के बाद पुलिस ने इस गिरोह का नया गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर की कार्रवाई की। 3 जून को सुबह प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे का एनकाउंटर। 8 जुलाई को हमीरपुर में अमर दुबे मारा गया। 9 जुलाई को पनकी में प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर। 9 जुलाई को इटावा में प्रवीण दुबे और बउआ का एनकाउंटर। 10 जुलाई को सचेंडी में विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। जो हमारी कॉम्बिंग चल रही थी, अर्ली मॉर्निंग जो है बदमाशों के एक गुट से जिन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई थी, उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश मारे गए। उनसे पुलिस की लूटी हुई एक पिस्टल भी बरामद हुई और एक राइफल भी बरामद हुई, जो विकास दुबे के नाम से रजिस्टर्ड थी, लाइसेंसी राइफल थी उसकी। इसके बाद हमको एसटीएफ का सहयोग इसमें बहुत अच्छा मिला, जिसका परिणाम ये रहा कि अगले 7-8 दिन के अंदर ही इस घटना में सम्मिलित 6 अपराधी जो है मारे गए और कुल 50 अपराधी इसमें प्रकाश में आए, जिसमें से 44 आज की डेट में जेल में है। 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हत्याकांड से गुस्साए अधिकारियों ने विकास और उसके साथियों को तलाशना शुरू कर दिया और हत्याकांड के अगले दिन से पुलिस ने एक का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एक दो नहीं, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे पूरे यूपी को दहला देता है। शायद कभी इतना बड़ा अपराधी बन नहीं पाता अगर उसे खाकी और खादी का ऐसा साथ नहीं मिलता। आपको पता है 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या कर कुख्यात बने विकास दुबे ने 2 जुलाई 2020 में सबको दहला कर रख दिया। इस बार उसकी मदद खाकी नहीं की थी। शातिर के सिर पर था सियासत का हाथ। विकास दुबे ने सरेंडर से पहले जमकर छकाया। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश कर रही थी, लेकिन विकास पुलिस की सोच से काफी आगे चलता रहा। हत्याकांड के 1 सप्ताह बाद भी विकास को पुलिस तलाश नहीं पाई थी। फिर अचानक विकास दुबे का 9 जुलाई की सुबह उज्जैन में नाटकीय ढंग से सरेंडर हुआ। सरेंडर करना भी विकास की थी शातिर चाल। शातिर विकास दुबे की चाल का हुआ था एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ की टीम जब उसको कानपुर लेकर आ रही थी तो सचेंडी थाना क्षेत्र में हुए एनकाउंटर में विकास को मार दिया गया था। एसटीएफ ने दावा किया था कि गाड़ी पलटने की वजह से विकास पिस्टल लूटकर भागा और गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। हालांकि टोल पर मीडिया को रोकना, टीयूवी का अचानक पलट जाना, साथ ही पहले वो सफारी गाड़ी में लाया जा रहा था, अचानक गाड़ी का बदल जाने जैसे तमाम सवाल उठ रहे थे। हालांकि पुलिस और मजिस्ट्रेट जांच में एनकाउंटर सही ठहराया गया। भतीजे की शादी में सुलगी थी बिकरू की चिंगारी। पुलिस के खिलाफ मुखबिर भी पुलिस थी। बिकरू शूटआउट में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की शादी में कई पुलिस वालों के साथ साथ कुख्यात शूटर भी शामिल हुए थे। 30 जून की पार्टी में विकास जब अपने खतरनाक साथियों के साथ बैठा था, तभी राहुल तिवारी की जमीन का मामला वहां जोर शोर से उठा था। विकास को बताया गया कि राहुल तिवारी बेल्हौर सीओ देवेंद्र कुमार के दम पर फूल रहा है और उसने जमीन मामले में विकास दुबे की शिकायत भी की है। यहां से उठी चिंगारी ने 2 दिन बाद 2 जुलाई को आतंक मचा दिया। इसी शिकायत पर सीओ देवेंद्र मिश्रा टीम के साथ विकास दुबे को पकड़ने बिकरू गांव पहुंचे थे और विकास ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। डीसीपी देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ महेश कुमार यादव, दरोगा अनूप कुमार सिंह, दरोगा नेबूलाल, सिपाही जितेंद्र पाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही बबलू कुमार, सिपाही राहुल कुमार 8 महीने बाद रिटायर होने वाले थे सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा। विकास दुबे के अपराधों की लिस्ट में बिकरू कांड पहला ऐसा कांड नहीं था जिसमें उसने सीधे सत्ता को चुनौती दी थी। साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। 2000 में शिवली थाना क्षेत्र में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की थी। साल 2000 में रामबाबू यादव की हत्या के मामले में विकास पर जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप था। साल 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में विकास आरोपी था।
अपराध की दुनिया के बाद राजनीतिक संरक्षण से विकास दुबे ने जमीन की सौदेबाजी को अपना मुख्य कारोबार बना लिया था। इसके बाद फिर इसने ज़मीन हड़पने के लिए एक झुन्ना बाबा अपने गांव अपने बिकरू के इसने झुन्ना बाबा की हत्या निर्मम हत्या करवा दी। इसके उपरांत इसने माननीय प्रिंसिपल साहब सिद्धेश्वर जी पांडे जी की हत्या करवा दी। इसके उपरांत राज्य मंत्री माननीय संतोष शुक्ला जी की इसने हत्या कर दी और उस हत्या के बाद फिर ये इसका खौफ इतना ज़्यादा हो गया, फिर इसने जो चाहा वो किया, जिसकी चाही इसने उसकी ज़मीन हड़पी, जिससे जो चाहा वो करवाया। इसका क्षेत्र में इतना बड़ा दबदबा था कि इसके कारण 10-20 प्रधान बनते थे। जिसको चाहता था जिला पंचायत अध्यक्ष बनाता था, जिसको चाहता था जिताता था, जिसको चाहता था हरवाता था। इस कारण एक वोट बैंक भी इसका तैयार हो गया। नेताओं को ऐसा लगने लगा कि इसके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छे नेताओं का इसको संरक्षण प्राप्त होने लगा। विकास दुबे की दहशत का ही आलम था कि उसके इशारे पर सियासतदान और पुलिस भी चल रही थी। बिकरू कांड के पीछे भी उसके कथित सहयोगी पुलिसकर्मी ही बेनकाब हुए थे, लेकिन इस बिकरू कांड ने पुलिस की कार्यशैली को बदल कर रख दिया और अपराधी को पकड़ने के लिए नई SOP बनाई जा चुकी है। देखिए, इस घटना के बाद हम लोगों ने एक मंथन किया, यहाँ पर एक कार्यशाला आयोजित हुई, DGP मुख्यालय पर भी इसको लेकर के विचार विमर्श हुआ। SIT ने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी कि इस घटना में क्या पुलिस की कमियां थी और किस तरह से पुलिस को और प्रोफेशनल तरीके से दबिश डालनी चाहिए। जहां UPSTF 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का खौफ पैदा करने वाले विकास दुबे को एनकाउंटर में मार चुकी है, तो वहीं बिकरू गांव में विकास की मौत को लेकर कई तरह की बातें भी हैं। मसलन उसके पैर में लोहे की रॉड पड़ी थी, लेकिन जब उसे जलाया गया तो रॉड नहीं दिखी। मतलब गांव की इन चर्चाओं में विकास दुबे अभी भी जिंदा है। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। आखिरकार पुलिस की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से विकास दुबे अभी भी जिंदा है? जरूर बताएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बने रहिए हाई अलर्ट। 10 जुलाई 2020 यानी बिकरू कांड के 8वें दिन ही UPSTF ने एक ऑपरेशन चलाया, कुख्यात विकास दुबे को मार गिराया। लेकिन पुलिस की उस एक गलती से विकास दुबे को उस गलती ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। क्या है वो गलती? देखिए कैसे जिंदा है कुख्यात विकास दुबे। STF ने किसका किया था एनकाउंटर? 9 जुलाई 2020 वो दिन था जब पहली बार विकास दुबे बिकरू कांड के बाद पुलिस को नजर आया था। उस वक्त विकास मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में था। इसी दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार चल रहे विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया था। बिकरू कांड के बाद पहली बार विकास पुलिस के हाथ लगा था। MP में विकास की गिरफ्तारी के बाद UPSTF उसे ट्रांजिट रिमांड पर सड़क के रास्ते कानपुर ला रही थी। कानपुर से कुछ ही किलोमीटर पहले STF ने मुठभेड़ में विकास दुबे को मार गिराया था। सबने देखा था विकास दुबे का एनकाउंटर। फिर कैसे जिंदा बच गया विकास दुबे? विकास दुबे के एनकाउंटर के अंदाज ने प्रदेश के बड़े बड़े अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ पैदा कर दिया था और पुलिस के इरादों को भी बता दिया था कि खाकी के खिलाफ हथियार पकड़ने वालों का क्या हश्र होने वाला है। विकास दुबे का एनकाउंटर कर पुलिस जोश से लबरेज थी, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस का इंतकाम पूरा हुआ था। लेकिन इस जोश में पुलिस एक गलती कर बैठी और उसी गलती की वजह से विकास दुबे अभी भी जिंदा है। पुलिस की एक गलती से जिंदा है विकास दुबे। आज तक नहीं बना विकास का डेथ सर्टिफिकेट। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और इसी पोस्टमार्टम के दौरान एक विभागीय गलती हुई, जिसमें विकास के पिता का नाम रामकुमार की जगह राजकुमार दर्ज हो गया, जिसकी वजह से शमशान घाट पर उसके अंतिम संस्कार की पर्ची में भी यही नाम दर्ज है। उस पर्ची के आधार पर ही नगर निगम में डेथ सर्टिफिकेट बनता है। नगर निगम ने जब रिकॉर्ड देखा तो पर्ची और रिकॉर्ड में दर्ज नाम मैच नहीं किया। इसे सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया गया। हम इस वक्त कानपुर देहात के शिवली थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में विकास दुबे जिंदा नजर आता है। विकास दुबे के साथी या तो मार दिए गए या फिर जेल में हैं। ऐसे में शिवली थाने के बाहर लगे पोस्टर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लगाते हैं।
विकास दुबे का हालांकि ये भी बताएं कि किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में अभी उसे ये नहीं माना गया है कि वो मर चुका है। इसके साथ ही उसका डेथ सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि विकास के पोस्टमार्टम के बाद जो उसके शव के साथ पर्ची लगी थी उसमें विकास के पिता का नाम गलत लिखा हुआ था। विकास के पिता का नाम राम कुमार है, जबकि पर्ची में राजकुमार लिखा हुआ। कभी लोगों की जमीन हड़पने के लिए गैंग चलाने वाले विकास दुबे का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। विकास दुबे का डेथ सर्टिफिकेट न बनने से उसकी जमीनों का दाखिल खारिज रुका हुआ है और उन जमीनों पर कभी विकास के नाम से दहशत खाने वाले कब्जा जमा रहे हैं। विकास दुबे के परिवार के मुताबिक बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है और विभाग में बैठे जिम्मेदार उसकी सुनने को तैयार नहीं है। बिकरू कांड को 1 साल बीत चुका है। हमारे साथ में इस समय विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे जी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। ऋचा जी, 1 साल बीत गया इस कांड को, अभी तक आपको विकास दुबे का जो डेथ सर्टिफिकेट था नहीं मिल पाया? नहीं भाई, मुझे तो वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए मैं बहुत दर दर भटक रही हूँ। सारे अधिकारियों से भी मिल चुकी हूँ, सब जगह जा चुकी हूँ। डेथ सर्टिफिकेट का कुछ भी नहीं है, कोई इधर भेज देता है, कोई उधर भेज देता है। मतलब कुल मिला के मैं हर तरीके से हार चुकी हूँ, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। परिवार की दुर्दशा से परेशान विकास दुबे की पत्नी ने 1 साल बाद सीएम से गुहार लगाई है कि विकास दुबे का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर परिवार के पालन तक जरूरी मदद मिल सके।